So let's look at the solution to this particular problem. आपने सिमेट्री सीख ली है. Let's see आपका क्या विचार है इसके बारे में. मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ. राइट, थोड़ा पेशेंटली रीड्रॉ करना पड़ता है इसको. इसको थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं. अब आपको इसको हो सकता है आपको दिखे कि ये इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्रिक है. बिल्कुल भी नहीं है. दो बैटरियां एक तो सिमेट्री मिलने के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं. और वैसे भी ये बैटरी इज़ मेकिंग श्योर कि इन दोनों का पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं होगा. ये 100 वोल्ट की बैटरी ने यहाँ के सब गड़बड़ कर दी, विच इज़ मेकिंग श्योर कि ये साइड और ये साइड का पोटेंशियल तो पक्का अलग होगा. सो यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय सिमेट्री. यदि ये जानबूझ के ऐसा बना हुआ सवाल है कि दिखने में सिमेट्रिक लगे और बच्चों को समझ में आए कि गलती हो रही. ठीक है, इसमें पूछा गया करंट थ्रू दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आर. ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है. आप जितना चाहे दिमाग लगा लीजिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश कर लूँगा जवाब देने की. कहीं कोई सिमेट्री इसमें नहीं. देन हाउ टू सॉल्व इट. ज़बरदस्ती कहीं का पोटेंशियल मान लीजिए 0. जैसे यदि यहाँ का 0 मान लूँ तो यहाँ का कितना हो जाएगा 50. कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ का 50, यहाँ का 50. राइट, यहाँ का नहीं पता हमको. राइट, तो यहाँ का मुझे कह देता हूँ x. तो यहाँ का हो गया x प्लस 100. और कोई रास्ता है नहीं जाने का, तो यहाँ का मान लिया y. मतलब दो वेरिएबल के बिना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. अच्छा, जो लोग KCL नहीं KVL से करना चाहते हैं, बी माई गेस्ट, इसको KVL से ट्राई करिए. V माइनस IR लिखे. राइट, जिंदगी के मज़े नहीं आ गए तो बताइएगा. यू विल एंजॉय योर लाइफ सो मच. राइट, सो बेसिकली मना कर रहा हूँ, नहीं करना है. ठीक है, डोंट डू इट. एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ट्राई करना, कर लीजिए ताकि समझ में आ जाए. राइट, तब इसको हम KCL से सॉल्व करेंगे. पोटेंशियल्स लिख लिया. अब हमको दो ऐसी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी जो कि रेजिस्टर्स को क्रॉस करें. ओके, यदि आपके दिमाग में ऐसी कोई बाउंड्री आ रही है, एक काम में गलत बाउंड्री बना देता हूँ. राइट, ये वाइट से गलत बाउंड्री बना रहा हूँ. ये सिंपल तो है पर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इस रास्ते से जाने वाला करंट मैं XY की फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा. अरे मत बोल दीजिएगा 0 जाएगा. मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि रेजिस्टेंस यदि यहाँ 0 है तो दैट डज नॉट मीन
इसके थ्रू करंट जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो और रेजिस्टेंस भी जीरो, तो 0.0। तो यहाँ के थ्रू करंट नहीं लिख सकते, हमको पता नहीं है कितना है, इन तीन के थ्रू लिख सकते हैं, तो दिस बाउंड्री विल नॉट वर्क, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा बाउंड्री सोचने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक जो ऑब्वियस बाउंड्री दिखती है वो तो मैं बना ही देता हूँ, दैट इज अक्रॉस वाई। ये बाउंड्री तो बड़ी आसान है, राइट। इस नोड के अक्रॉस तो लिखना बड़ा आसान है इसे, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इजी, राइट। दूसरी बाउंड्री आप लोग पॉज करिए, दिमाग लगाइए, देखिए, ट्राई करिए, हो सकता है आपकी बाउंड्री से भी आंसर आ जाए। मैं एक बाउंड्री बना दे रहा हूँ, उसके अलावा किसी और से आ जाए तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, राइट। वो लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा, ओके। सो ये ग्रीन वाली बाउंड्री, ये रेड वाली बाउंड्री। रेड वाली बाउंड्री के लिए मैं इक्वेशंस रेड में लिख देता हूँ, थोड़ा पेशेंटली लिखना पड़ेगा। और याद रखिए प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को एक बार y माइनस लिख दिया उसको अगली बार x माइनस y भी लिख सकते हैं, वो तो इक्वेशन सेम बैठती है, मैं समझा चुका हूँ। मैं जनरली बाहर की तरफ लिखना पसंद करता हूँ, तो y माइनस एक्स बटा r इसलिए लिख रहे, सब जगह r सेम ही है, तो सीधे सीधे जल्दी काम हो जाएगा। बस टिक मारते जा रहा हूँ जो लिखता जा रहा हूँ, प्लस y माइनस 50 प्लस y माइनस 0 प्लस y माइनस 50 प्लस y माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, जिसको यदि हम सिंप्लीफाई कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5y और 2x है, माइनस 2x और ये 50 हो गए, 100 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब ग्रीन वाले की बात करते हैं। ग्रीन वाले की बात करते हैं, रेड में क्या क्या था, से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, राइट। और इसमें हमने बहुत ध्यान रखा कि हम सिर्फ रजिस्टर्स को ही काटें, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्स को ही काटें। तो यदि इसमें ही मैं बाहर की तरफ मानना चाहूँ तो बिल्कुल मान सकता हूँ। तो इधर से मैं लिखूँगा 50 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ पे राइट मार दे रहा हूँ। ये वाला लिखा 50 माइनस एक्स, फिर ये वाला लिखा 50 माइनस वाई। कोई कह सकता है सर ऊपर आपने वाई माइनस लिखा था, वाई माइनस लिखा तो इधर लिखा था, फिर इधर लिखा तो इधर लिखा, डन। ये वाला 0 माइनस वाई बाहर जाता हुआ, ये वाला प्लस 50 माइनस वाई और प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 100 is equals to 0. So एक दो तीन चार, टोटल 5 आए होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 जगह से डिस्टेंस को काटा, राइट। सो एनीवे ये तो 200 हो गया इधर, तो 1 2 3 4 एक्स गिन लेते हैं, एक एक्स और ये दूसरा एक्स, माइनस 2x। वाई गिन लेते हैं, 1 2 3, यार यहाँ पे 100 था, ओहो
फिर x देख लेते हैं, 1 और 2 हो गया था y, 1 2 3 -3y और -100, ठीक है, 100 छूट गया था, सॉरी about that. So this is what we have. So if we rearrange this equation, it would be 3y plus 2x, राइट, इधर लेके चले गए, 3y plus 2x minus 100 is equals to 0. जोड़ लीजिए, so that would be 8y is equal to 300, so y is equal to, alright, 300 by 8, which is 4 से यदि हमने इसको काट दिया, राइट, तो 25 75 बाय ये आपका y आ गया। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो x आ जाएगा, राइट, और एक बार x आ गया तो इस x की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है दैट इज़ करंट इन इस वाले R में पूछा गया था, राइट, तो उसके लिए तो y चाहिए हमको, तो करंट ऊपर को जा रहा होगा, और कितना जा रहा होगा, 75/2 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज़ 2। सवाल देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ करंट R की वैल्यू, सो दैट इज़ 75/4, दिस इज योर करंट। So this current comes out to be 18.75 So these were few questions. आप लोग ये ख़त्म करके HCV कर लीजिए, फिर अगली क्लास के लिए मैं आपको शीट से भी